गुस्ल इन्होंने करना था और नहाना भी पूरा पसंद नहीं किया कि जन्नत की जाके नहरों के अंदर जाके नहाएंगे। जब जिस कौम के बंदे इस किस्म के तैयार हो, उस कौम को कौन सी कौम जो उनको जलील रुसवा कर सकती है। हाँ, जिनको जिंदगी पसंद होगी ना, जिंदगी ज्यादा पसंद, और जो मौत से डरेंगे वो जलील रुसवा और कुतिया उनकी जिंदगी याद रखे दुनिया में उसे। हदीस में आता है कि लोगों को इतना प्यार था ये मौत से कि नबी अलैहिस्सलाम ने उहद के दिन जब सुबह लड़ाई होनी थी, रात का वक्त था, कोई लाइट नहीं थी, कोई बत्ती नहीं थी, कोई दिया नहीं था, कोई चिराग नहीं था, अंधेरा था। नबी अलैहिस्सलाम ने सहाबा बैठे हुए थे। आपने फरमाया एक तरफ ध्यान ऐसे किया, आपने फरमाया रात को पहरा देने के लिए कौन बंदा। एक साहबी उठा फटाफट, कहने लगा या रसूल अल्लाह मैं पहरा दूंगा। आपने फरमाया क्या नाम है तेरा? जी मेरा नाम ज़कवान है। फिर नबी अलैहिस्सलाम ने अपना चेहरा मुबारक सामने किया। आपने फरमाया कोई इधर से भी उठे भाई। एक बंदा उठा। आपने फरमाया अब रात का अंधेरा था, नजर तो आता नहीं था कुछ। आपने फरमाया क्या नाम है तेरा? कहने लगे जी मेरा नाम है अबू सबा। अब फरमाया अच्छा। नबी अलैहिस्सलाम ने अपना चेहरा मुबारक इधर किया। रात का अंधेरा था, नजर आता कुछ नहीं था। नबी अलैहिस्सलाम ने इधर ध्यान करके कहा कोई इधर से भी एक बंदा उठे। एक बंदा फट उठ गया, या रसूल अल्लाह मैं पहरा देंगा। अल्लाह को पता था पहरा देने वाला सबसे पहले पहरेदार को लगता है, पहरेदार को मारते हैं, वो जब गिर जाता है तो फिर हमला करते हैं। वो बंदा उठा और कहने लगा या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मैं इब्ने अब्दुल कैस मैं जाना पहरा। आपने मैं ठीक है। नबी अलैहिस्सलाम ने फरमाया तीनों बंदे आ जाओ और ध्यान से सुनो, ये वाकया ध्यान से सुनो। आपने फरमाया तीनों बंदे अंदर आओ। मैं ये तीनों जिन्होंने कहा है ना, ज़कवान, अबू सबा, इब्ने अब्दुल कैस, ये तीनों ये आ जाओ। हदीस में आता है कि वो एक बंदा सिर्फ अगे आया। नबी अलैहिस्सलाम ने फरमाया इधर से बंदा बोला था ज़कवान, इधर से कहा था कि मैं अबू सबा, और इधर से कहने लगा वक्त मैं इब्ने अब्दुल कैस। कहने लगा या रसूल अल्लाह मैं चाहता हूँ कि मैं पहरेदारी करूँ, सबसे पहले मुझे तीर लगे, मैं जन्नत में जाना चाहता हूँ। ज़कवान भी मेरा ही नाम है, अबू सबा भी मेरा ही नाम है, अब्दुल कैस भी मेरा ही नाम है, इब्ने अब्दुल कैस भी मैं। इस कौम को कौन धोखा दे? कौन सी कौम इस कौम को जलील कर सकती है? हदीस के अंदर वाक़या आता है कि जब ये ग़ज़वा उहद ही होने लगी ना, नबी अलैहिस्सलाम ने जिस वक्त जंग शुरू हुई तो आपने कहा ना चलो भाई जन्नत की तरफ चलो। एक साहबी कहने लगा या रसूल अल्लाह ये जन्नत कितनी को बड़ी है, तुसी सारे को बुलाते हो गए। आपने फरमाया उसकी चौड़ाई जमीन से लेके आसमान तक इतनी चौड़ी है जन्नत। कहने लगा वाह वाह, जमीन से लेके आसमान तक। हाँ, ये चोली के अंदर ना खजूरें थी, इसके अंदर ये खजूर ना खा रहा था। उसने कहा या रसूल अल्लाह और ये सारी की सारी एक बंदे को मिलेगी? फरमाया हाँ, इतनी जन्नत एक को मिलेगी। खजूरें जो खा रहा था ना, इसने सारी खजूरा एज करके अपनी चोरी जमीन पर सुटी। इसने कहा ओए ना होवे और तू किधरे खजूरा ही खाता रह जाए और लोग शहादत का रुतबा पा के जन्नत में चल। खजूरा सुट के कहने लगे भज के बिच जाके लड़े जाते शहीदों। ये कौम ऐसी है, ये मौत की आशिक कौम है। हजरत खालिद बिन वलीद ने ये बात कही थी जिस वक्त वो ना मदीने में थे जब ये वफात पाई कि बड़े दुनिया में मुसलमानों के लीडरों में इतना बड़ा कोई जर्नैल नहीं,
सही बात है कि मोहम्मद रसूलुल्लाह की पूरी उम्मत के अंदर ऐसा जर्नैल कोई हो, ये आगे आगे लड़ने में। मदीने के अंदर ये थे, वफात पाने लगे जब, तो चारपाई के ऊपर थे, कहने लगे मदीने के नौजवानों को बुला के ना, नौजवानों को बुला के जब लेके आए ना, कहने लगे ओ पुत्रो, और मरण तो ना डरे आजे, और ना डरे आजे,